वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी। अब 12 लाख रुपए तक के सालाना आय वाले वेतनभोगी करदाताओं को टैक्स नहीं देना होगा, यानी आपकी जेब में रहेगा ज्यादा पैसा और खर्च करने की मिलेगी पूरी आज़ादी। बिहार विधानसभा से पहले राज्य के लिए भी बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। बिहार में मखाना उत्पादनों के लिए बनेगा विशेष मखाना बोर्ड, जिससे किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। साथ ही राज्य में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे बिहार को नई उड़ानें मिलेगी। युवाओं के लिए भी खुशखबरी है, पटना आईटीआई की क्षमता बढ़ाई जाएगी और देश के 5 आईटीआई में 6500 नए छात्राओं के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे बिहार के छात्रों के लिए शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे। आइए अब सुनते हैं नगर विधायक क्षेत्र के पूर्व विधायक और एनडीए सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बजट पर क्या कहा। बिहार को तो इतना तोहफा मिला है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बिहार को जो लोग कह रहे हैं चुनावी ये तोहफा मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है और इसको अग्रणी श्रेणी में लाने का प्रयास होना चाहिए। इसलिए बिहार में एक तो सबसे ज़्यादा तो 12 लाख रुपया का जो रिबेट हुआ है, इससे पूरे मार्केट में परचेजिंग कैपेसिटी लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि लोग को पैसा बचेगा तो लोग खरीद करेंगे। इससे जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा, देश का जीडीपी उससे बढ़ेगा क्योंकि खरीदारी बहुत होगी। तो ये तो पूरे देश के लिए हुआ है, बिहार के लिए ही हुआ है। और एग्रीकल्चर में जो मखाना का यहाँ पर दिया गया है या एयरपोर्ट का डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, ये जब एयरपोर्ट डेवलप होगा, एयरपोर्ट और भी बनेगा, तो उससे बाहर के लोग पूंजी निवेश करने में सुविधा होगी। तो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीछे है वो आगे बढ़ेगा, तो इसका भी फायदा होगा। तो जिस तरह से भी देखिए, बिहार को हर तरह से सुविधा दी जा रही है। आपको किसान को दिया गया क्रेडिट कार्ड बिना कोई कागज पत्र का 3 से 5 लाख कर दिया गया, तो किसान समृद्ध होगा। बिहार कृषि आधारित राज्य है, तो किसान को समृद्धि के लिए किया गया, नौजवान को स्किल्ड बनाने के लिए किया गया। वो स्किल्ड होगा तो पलायन नहीं होगा, बिहार में इंडस्ट्रीज खुलेगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए जो अभी ये फ्रूट प्रिजर्वेशन समझे कि उसके इंडस्ट्रीज के बारे में इतनी बड़ी योजना बनी है। तो ये बिहार में जो प्रोडक्ट है, बिहार में फल है, मुजफ्फरपुर फल का राजा है, मुजफ्फरपुर इसका पुराना नाम है। तो इसमें क्या है, फल का डेवलपमेंट होगा, उसका बाई प्रोडक्ट बनेगा, उसका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है, तो पूंजी निवेश बाहर का होगा। इसलिए बिहार के लिए यह सबसे सुंदर बजट है। लेकिन ऐसे देश के लिए भी आज तक यही होता था ना कि गरीब के लिए किया गया, अमीर के लिए किया गया जी। तो बीच के जो 60% 70% लोग हैं वो सोचते थे मेरे लिए कुछ नहीं किया गया। इस बार लोग कह रहे हैं कि मेरे ही लिए सब कुछ किया गया, मैंने 65% के लिए सब कुछ किया गया। और स्लैब में भी इनकम टैक्स स्लैब में भी रिबेट आया। तो ये तो पूरी जनता के लिए ये बजट सराहनीय है। इस पर तो विपक्ष के लोग को मुंहबई हो गया है, अब क्या बोले लोग, कुछ मुद्दे ही नहीं रहा। नरेंद्र भाई मोदी लोगों को चुप करा दिया, अब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं उन लोग का, इसलिए सराहनीय मुद्दा है। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है ना कि चुनावी मुद्दा के लिए जो चुनाव है बिहार में, अरे तो आप जानते नहीं है, सब खाना बढ़िया बनता था, का तरीका सर नीमक में ज्यादा हो गई। हमने नहीं, वही बात है, कुछ मुद्दा उधर नहीं है सर, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये लागू कब होगा, तो लागू मार्च अप्रैल में होगा। दिल्ली का चुनाव भी हो जा रहा है। चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश का बजट है, इसको यह समझ। और आप देख लीजिए कि आपको पूरे विश्व में जो पर व्यक्ति जो लोन है लोगों का, वो सबसे पूरे विश्व में इंडिया का सबसे पर व्यक्ति लोन कम है। सबसे ज्यादा अगर लोन विश्व का है तो अमेरिका पर है,
रसा पर है, चीन पर है, तो ये माने कहाँ से पैसा ला रही है सरकार? सरकार पैसा अपने ही घरेलू उद्योग और देश का पैसे से ही सरकार लोन लेकर के उसको दे रही, तो उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। पर ये डबल प्रॉफिट कि हम लोन बाहर का नहीं लेंगे, हम देश का ही लोन से करेंगे। तो ये बजट जो है ये साधारण लोगों को समझ के बाहर है। वो केवल कुछ बोलेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा।